अभी हम सीखते हैं कि ट्रांसपोज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरी एक्सरसाइज में ये इसने यूज होना है, तो इसको ध्यान से समझिएगा जरा। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, एग्जांपल्स को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows into columns। क्या इसकी पहली कंडीशन है कि एक मैट्रिक्स हासिल किया जाता है क्या करने से? इंटरचेंज करने से, तब्दील करने से। क्या? इट्स रोज, यानी इसकी जो कतारें हैं, रोज हैं, उनको किस में चेंज कर देना है? उनको हमने कॉलम्स में चेंज करना है। कैसे? जैसे ये लाइक ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इसकी ये ए रो, एक रो है ए बी और सी। इस रो को अगर मैं चेंज कर दूं इस तरह, इस तरतीब में, यानी ये वाली जो इस तरह की तरतीब है, इसको मैं ऐसे वर्टिकली तब्दील कर दूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगी रो इनटू कॉलम में। लाइक ये वाली जो रो है, ये रो 2, ये रो 1 थी, ये रो 2, इसको भी मैं इस वाली तरतीब से इस वाली तरतीब में, यानी रो से कॉलम वाली तरतीब में अगर मैं चेंज कर देती हूं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज बन जाएगा किसका? ए का। यानी या तो हम क्या करेंगे? इंटरचेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम्स, यानी जो रोज हैं उनको कॉलम्स में चेंज करेंगे, या फिर सेकंड नंबर पे, यानी आर कॉलम्स इनटू रोज, यानी या फिर जो कॉलम्स हैं उनको हम किस में चेंज करेंगे? रोज में ऑफ ए मैट्रिक्स। लाइक ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये मेरे पास क्या है? कॉलम्स हैं। तो इन कॉलम्स को अगर मैं रोज में चेंज कर दूं, यानी ये वाली अगर हम तरतीब देखेंगे, क्या लिखा हुआ? ए और डी। इस तरतीब को मैं इस तरतीब में, यानी लाइन की तरतीब में, रो की तरतीब में अगर मैं लिख दूं, और ये बी और ई जो है इसको भी लाइन की तरतीब में लिख दूं, यानी ये वाला जो कॉलम है इसको भी क्या बना दूं? रो बना दूं अगले मैट्रिक्स में। और यानी ये जो सी और एफ है इसको भी मैं क्या बना दूं? रो बना दूं, सी और एफ इस तरह। तो ये मेरे पास क्या होगा? ट्रांसपोज होगा किसका? ए मैट्रिक्स का। तो इसको लिखते किस तरह से हैं? इस तरह से इसको लिखते हैं, ये स्मॉल टी डालना है, यानी ये जो ए है इसकी या तो ये जो रोज हैं उनको मैं क्या कर दूं? कॉलम्स में चेंज कर दूं, या फिर ये वाले जो कॉलम्स हैं उनको मैं क्या बना दूं? रोज बना दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा किस मैट्रिक्स का? ए मैट्रिक्स का। लाइक अगर इधर बी लिखा हुआ है, तो अगर उसका मैंने ट्रांसपोज मालूम करना है तो उसको मैं लिखूंगी बी और ऊपर ये छोटा सा करके टी डाल देना है, तो वो शो करेगा ये वाला कि ये ट्रांसपोज है किसका? बी मैट्रिक्स का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इसको समझते हैं। लाइक ये डी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं इसकी ये वाली जो 2 रोज हैं, एक ये रो है और एक ये रो है, इसको मैं लिख दूं ऐसे करके। ये जो फर्स्ट वाली रो है इसको मैं ऐसे कॉलम बना दूं 3 और 5, यानी पहले ये इस तरतीब में लिखे हुए हैं, अब मैंने इनको ऐसे कॉलम बना दिया। और ये जो दूसरे वाली रो है, ये 9 और 5, ये भी क्या है? एक रो में है, तो इनको भी मैं क्या बना दूं? 9 और 5 एक कॉलम बना दूं। तो ये वाला जो मेरे पास न्यू मैट्रिक्स है इसका नाम लिख देंगे डी ट्रांसपोज, यानी ये जो डी ट्रांसपोज है ये क्या है? डी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे डी और ऊपर ऐसे छोटा सा स्मॉल टी। ये टी जो है ट्रांसपोज को जाहिर करता है। तो ये हमने इसकी एग्जाम्पल को देखा कि किस तरह एक कॉलम का, यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है। अब इस मैट्रिक्स में तो हमने क्या किया? रोज को चेंज कर दिया कॉलम्स में। अब हम अगर एक और एग्जांपल लें, उसमें हम क्या करते हैं? जो कॉलम्स हैं उनको रोज में चेंज करके देखते हैं। लाइक ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी, मैंने इसका क्या करना है? ट्रांसपोज मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले जी लिख के ऊपर छोटा सा टी डाल दूंगी। देन हम इसकी, पहले हमने सीखा कि रोज को कॉलम में कैसे करना है, अब हम सीखते हैं कि कॉलम्स को भी हम रोज में लिख सकते हैं ट्रांसपोज में। लाइक ये मेरे पास एक कॉलम है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? इधर इसको मैं रो बना दूंगी 1 2 3, यानी ये पहले इस तरतीब में था, मैंने इसको इस वाली तरतीब में लिख दिया। अब अगला जो कॉलम देखें तो ये लिखा हुआ है 9 5 7, तो इसको मैं रो बना दूंगी इस तरह 9 5 और 7।
आगे देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, मैट्रिक्स में ये वाला जो कॉलम है, इसको भी मैं ऐसे रो बना दूंगी, 8, 0 और 2। तो ये मेरे पास क्या हमने सीखा कि हम कॉलम्स को भी रोज में चेंज करके ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं। अब हमने एक काम करना है इस कॉलम में, यानी इस ट्रांसपोज वाले काम में क्या करना है, या तो हमने जो रोज होती हैं उनको चेंज करना है कॉलम्स में, या फिर यानी एक तरीके से तो इस तरह कॉलम मालूम हो जाएगा, यानी या तो हम इस तरीके से ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का, या फिर हम दूसरे तरीके यानी कॉलम्स को भी रोज में इंटरचेंज करके हम जो है ना इसका ट्रांसपोज मालूम कर सकते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत ही आसान है, ये पूरे चैप्टर में यूज होगा। तो हमने बड़ी डिटेल में इसकी स्टडी को देख लिया।